ठीक है। 4 सत्ते 28 माइनस के 5 बराबर, इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 7। तो 7 दूनी, यहाँ 7 करने के लिए किसी गुणा कर दें, 7 से कर दें और 7 से गुणा ऊपर कर दीजिए। तो 7 दूनी 14, वरना डायरेक्ट कर दिया करो, ठीक है। सीधी इसकी गुणा इससे कर दी, अगर बटे में कुछ नहीं है तो इसकी गुणा सीधे इससे कर दी, ठीक है। 7 दूनी 14 माइनस के 2। 28 में क्या करें, 5 घटा दें तो 23 बचे, और बटे में 12x, और इधर 14 में से 2 घटा दी तो 12 बचे, और इधर 7, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना, तो x ले जा रहे हैं इधर, ठीक है। देखिए सर एक नए तरीके से करते हैं, चलो इसे यहीं ही पलट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम 12x बटे 23 बराबर 7 बटे 12। सारी चीज़ें हमने पलट दी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। समझे नहीं? देखो कैसे नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। देखो ये किसके साथ में आते, 12 के, ये हम कहें 12 किसके साथ में आएंगे, 12 के साथ आएंगे, तो ये 12 के साथ आएंगे, ठीक है। ये 23 का आएंगे 7 के साथ जाएंगे, तो यहाँ भी देखिए 23 का आएंगे 7 के साथ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएंगे 7 गुणा 23 बटे 12 गुणा 12, ठीक है। तो यहाँ कुछ कट रहा है, देखिए जरा, कुछ भी नहीं कटेगा लग रहा है, ठीक है। तो हम गुणा करके आंसर लिख देंगे इसके, ठीक है। तो 7 तियाँ 21 हो गया, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 बटे में 12 गुणा 12 से कर देंगे तो कितने हो गए, 144, ठीक है। ये क्या आ गया, x का मान आ गया 161 बटे 144, ठीक है। आइए अब हम आज का जो टॉपिक है आधार और घात क्या होते हैं जान लीजिए। देखिए इस तरह की आपने संख्याएं लिखी देखी होंगी, तो 2 की घात 3, ठीक है, या x की घात 5। तो इसमें जो नीचे की संख्या जो होती है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। आधार का मतलब जानते हैं नींव। अगर ये 2 हट जाएंगे तो ये कहाँ नीचे गिर जाएंगे, अगर ये हट जाएंगे, नींव गिर गई या नींव हटा दी तो ये बिल्डिंग क्या हो जाती है, पूरी धराशायी हो जाती है, गिर जाती है पूरी। तो इसी इसके ऊपर टंगे हुए हैं ये, ठीक है। तो जो टंगे हुए हैं उसे क्या बोलते हैं हम, घात बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे इसमें ये x क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, घात हो गया, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या है समझाने का आपको, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के सवाल कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, या 5 गुणा 5 गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, या हमें गुणा भी करनी पड़ जाती है। तो ये जो रूप होता है इसे हम बोलते हैं प्रसार रूप, ठीक है। और जब हम इसे घात में बदल देंगे तो इसे हम बोलते हैं फिर घात रूप, ठीक है। समझ गए? तो इसमें हमें क्या करना है, घात रूप में लिखना है, इसका मान नहीं बताना है, ठीक है। अगर इसका मान की बात करें कि इसका मान कितना हो गया, तो यहाँ हम बता देंगे निकाल के, ठीक है इसका। तो देखो 2 की घात यहाँ 1 है, ठीक है। अगर कोई भी घात नहीं होती है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो इसके बटे में जरूरत पड़ती है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत के अनुसार, ऐसे नहीं मानते हैं, जब जरूरत है आपको तभी मानेंगे। गुणा में भी 1 मान लेते हैं, कब, जब जरूरत होगी तब, ठीक है। और इसकी घात भी हम 1 मान लेते हैं, कब, जब जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 घात है और यहाँ भी 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, 1 घात है, ठीक है। भले ही वो ना दिख रही हो कहीं भी, लेकिन घात क्या होती है, हमेशा 1 होती है। एक बात आप नोट कर लेना कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, और भाग में क्या होता है, घट जाती हैं, ठीक है। दो बातें समझ आ गई आपके। गुणा में तो घातें क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं,
और भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 2। ये देखो 2 के अलावा कोई संख्या नजर ना आ रही, तो आधार तो हो गया आपका 2। अब कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कौन सा रूप, घात रूप हो गया। अगर हम इसमें ये कहते हैं कि इसका मान बताइए कितना होगा, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने जो है लासा लेते हैं तो उसमें इस तरह की संख्या आती है गुणा करके, तो जब मान निकालना पड़ेगा तो हमें इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये क्या होगा, इसका मान हो गया। इतनी बात समझ आई। इसी तरह से यहाँ पे तो देखें हम, तो 5 एक बार है और एक बार यहाँ है, तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात हो गई 2। एक्स देखिए, एक्स कितनी बार है, 1 2 3। ठीक है, तो एक्स की घात हो गई 3। अगर इसके मान की बात करें तो 5 गुना 2 बार है, तो 50 25 और एक्स की घात 3। समझ गए। इसी तरह से ये कहा जाए कि 5 की घात 3 एक्स, वाई की घात 2 जेड 3। ठीक है, इसका जो है प्रसार कीजिए, तो आप कर डालोगे तुरंत, अब तो है बहुत जल्दी कर दोगे अब तो क्या करेंगे हम इसके लिए, 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 एक बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए और 3 बार लिख दी। ठीक है, 5 में 3 बार कर दिए, काम खत्म इसका। एक्स कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख दिया। ठीक है, वाई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे, ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, जेड कितनी बार है, जेड 3 बार है, तो जेड गुणा जेड, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ आ गई हो कि गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन भाग में घातें घटती हैं, वो और समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट और समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए इन कंडीशन में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, आधार क्या हो, समान हो। ठीक है, आधार क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए एक्स की घात 5 है और एक्स की घात 2 है, तब इसका मान कितना होगा, तब हो जाएगा इसका मान कि एक्स की घात 5 है और ये वाली घात जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो मान इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कितने हो गए, एक्स की घात हो गए 3। ठीक है, तो भाग में घात क्या होगी, घट गई। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, घटा देंगे कि 5 में से 2 घटा दी, एक्स की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से अगर हम करें एक्स की घात वाई की घात 3 है और जेड की घात 2 है, तब आप ये सोचो कि वाई की घात 3 माइनस 2 कर दें, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आप ये ऐसे करना चाहें कि जेड की घात 2 माइनस 3 कर दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम x गुणा x कर रहे हैं, तब तो x की घात 2 हो गई, लेकिन अगर x की गुणा हम y से कर रहे हैं, तब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये x और y ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आप टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ये दोनों सवाल आप जो है करके देखना। ठीक है, इसे क्या करना है, आपको घात रूप में बदलना है और इसके लिए क्या करना है, आपको प्रसार करना है। ठीक है, तो इस वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, इसका हल हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ठीक है।